अभी तक रावण को जितना मैं समझ पाई हूं, उसके अनुसार वो जो भी मांगेगा वो शिव परिवार और कैलाश के लिए बहुत भयावह होगा। भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन्निनाद वड डमर्वयम् चकार चंड तांडवम् तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि ठगड् पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद्विगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणामणि प्रभा कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिंधुर स्फुरत् वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोद भर्तरी। बहादुर दशानन, तुम्हारा ये नाद अनंत काल तक गूंजेगा। तुम्हारी इस चित्कार को ये संपूर्ण संसार अनंत काल तक स्मरण रखेगा और इसी रुदन के कारण तुम्हारा नाम होगा रावण 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 रावण। यक्षराज का तन और मन दोनों आहत हैं। क्या ये घाव भी औषधि से भर जाएंगे? नहीं महादेव। और मैं भी कार्तिकेय की भांति ये जानना चाहती हूँ कि रावण जैसे अधर्मी का तिरस्कार करने के स्थान पर आपने उसको पुरस्कार क्यों दिया? लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की। क्योंकि रावण ने कोई अधर्म नहीं किया देवी। पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिंधुर स्फुरत् वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोद अद्भुतं बिम्बतु भूत भर्तरी।
नाना श्री, क्या आपको ज्ञात है कि आप आज तक असुर कुल का उद्धार क्यों नहीं करवा पाए? उन्हें संसार में सम्मान और स्थान क्यों नहीं दिलवा पाए? क्योंकि आपकी सोच संकुचित है। जिनका नाम मात्र लेने से एक तुच्छ बैल मेरे घातक प्रहार झेल पाया, तो सोचो उस महादेव की कितनी अपरंपार शक्ति है। मैं उन्हीं से युद्ध करने चला था, जिन्होंने अपने पैर के एक अंगूठे के तनिक दबाव से मेरे हाथ तोड़ दिए, और आपने एक मात्र अस्त्र मांगने के लिए कह दिया। आप इसी तुच्छ सोच रहे मुझे स्वयं महादेव को मांगने से वंचित कर दिया। घोर अन्याय हुआ है मेरे साथ, अन्याय हुआ है मेरे साथ। मैं ब्रह्मांड मांग सकता था, किंतु मैं केवल ब्रह्मांड का एक कण प्राप्त कर संतुष्ट हो गया। इस लंका को स्वयं महादेव ने बनाया था, किंतु अब ये धरा तभी स्वर्ग बनेगी जब मेरे आराध्य, मेरे महादेव यहाँ पर निवास करेंगे, यहाँ पर निवास करेंगे, यहाँ पर निवास करेंगे। और अब मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय होगा। अब मुझे केवल महादेव चाहिए। लंका में कैलाश चाहिए, कैलाश चाहिए, कैलाश चाहिए। अभी तक रावण को जितना मैं समझ पाई हूं, उसके अनुसार वो जो भी मांगेगा वो शिव परिवार और कैलाश के लिए बहुत भयावह होगा, हमारा आधार हिला देगा। अपनी लंका, अपने कुल और अपने आत्मसम्मान के लिए इस पुण्य अवसर पर मैं केवल आपको मांगूंगा महादेव, केवल आपको। आज भैरव अष्टमी की शुभ रात्रि है और आप सभी के मन पर, मुख पर यह अशांति का कारण क्या है? कारण आपका निर्णय है महादेव। आपने एक असुर को संसार की सबसे बड़ी शक्ति दे दी, ऐसे में हमारा मन शांत कैसे रहेगा? मैंने शक्ति अपने भक्त को नहीं, धर्म को दी है। मैंने रावण को वरदान देने के साथ साथ चुनौती भी दी है कि जब तक रावण धर्म के पथ पर चलता रहेगा, केवल तब तक चंद्रहास उसका साथ देगा। परंतु महादेव, वो धर्म क्या है? उसका हेतु क्या है? वही तो इस रात्रि का संदेश है देवी पार्वती। आज भैरव अष्टमी है। भैरव मेरा सबसे प्रचंड रूप, जानती हैं क्यों है? क्योंकि भैरव कर्तव्य के प्रतीक हैं, समर्पण के साक्षी हैं,
बिना प्रश्न किए हर शक्तिपीठ की रक्षा करते हैं, क्योंकि वो उनका धर्म है। भैरव अष्टमी केवल कोई त्योहार नहीं है, साधना का आधार है, निष्ठा और कर्तव्य का उत्सव है। और जो भी भक्त अपने धर्म पथ पर आगे बढ़ता जाएगा, अपने कर्तव्य को पूर्णतः संभाल पाएगा, निभा पाएगा, उसकी इच्छा पूर्ति का दायित्व स्वयं शिव उठाते हैं। और इसी कारण आज की रात्रि जो भी भक्त अपने कर्तव्य को पूर्ण श्रद्धा से निभाएगा, उसकी एक इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। ये वचन है भैरव का। स्वयं शिव का। जो भी मन में है मांगो, मांगो, मांगो। इस बार कोई भूल नहीं होनी चाहिए रावण। आज की रात्रि मैं कैलाश से वो लेकर जाने वाला हूं जो लंका के अस्तित्व के लिए, मेरे सम्मान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। जिसे पिछली बार चंद्रहास मिला, वो इस बार ना जाने क्या मांगने आएगा। स्मरण रखिए शिव, लोभ सदैव बढ़ता है। भैरव अष्टमी के अवसर पर आप तो भक्त के मन की हर इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। मुझे भय है कि आप आज रावण को चंद्रहास से भी दुर्लभ और अविश्वसनीय वरदान न दे दें। रावण की अधर्म प्राणता, उसके व्यक्तित्व की असमंजसता मुझे चिंतित कर रही है महादेव। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, आज मैं आपसे वो मांगने वाला हूं जो भूत और वर्तमान में किसी ने नहीं मांगा होगा और ना ही भविष्य में भी कोई मांगेगा, भविष्य में भी कोई मांगेगा। जटाटवी गलज्जल भावितस्थले